है आपका आपके चैनल ज्योतिष और विज्ञान में, एस्ट्रोलॉजी एंड साइंस में। दोस्तों, जब पानी सर से ऊपर चढ़ जाता है तो समस्याएं और जीवन दोनों दांव पर लग जाता है। ऐसी स्थिति में हम अपना पुरजोर लगा करके, संपूर्ण सामर्थ्य लगा करके पार उतरना चाहते हैं, उस समस्या का समाधान करना चाहते हैं। समाधान ही एक ऐसी अभिलाषा होती है जिसके माध्यम से आप बड़ी से बड़ी सामर्थ्यता को प्राप्त करने में नहीं चूकते, क्योंकि हर विषय का समाधान होता है। और वही समाधान लेकर के आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं बुध ग्रह से संबंधित ग्रहों के उपाय के कार्यक्रम में। आज मैं बुध से संबंधित कुछ ऐसे अचूक उपाय आपको बताने वाला हूं जिसको करने से न केवल बुध की अनुकूलता होगी बल्कि आपके जीवन में अनेकों खुशियां प्रवाहित हो सकती हैं। तो आइए बिना समय गवाए चर्चा करते हैं बुध के उपाय के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बुध मीन राशि में नीच का होता है, अर्थात कमजोर होता है। उसके शत्रु ग्रह भी प्रभावी होते हैं। तो जब वह खराब अवस्था में हो, अथवा शत्रु के साथ में हो, अथवा शत्रु से दृष्ट हो, अथवा नीच अवस्था में हो, या गोचर में बुरे प्रभाव के अंतर्गत वह जूझ रहा हो, ऐसी स्थिति में अनेकों विपदाएं आपको घेर लेती है। आपकी बुद्धि सर्वप्रथम कुंठित हो जाती है, क्योंकि बुध बुद्धि का कारक होता है। बुद्धि कुंठित हो जाती है, उचित निर्णय लेने से आपको रोकती है। चर्म रोग उत्पन्न होते हैं, क्योंकि बुध त्वचा का कारक माना जाता है। चर्म रोग उत्पन्न होते हैं। बुध की स्थिति यदि खराब होती है तो व्यापार में अनेक प्रकार के अनायास ही बाधाएं और समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अपने धोखा देने लगते हैं, अपने ही लोग आपको कष्ट देने के लिए उतारू हो जाते हैं, क्योंकि बुध एक ऐसा ग्रह है जो कि युवा है, और जब वह कमजोर हो जाता है तो स्वयं में आपको अंदर से कमजोर कर देता है। और जब ऐसी स्थिति आती है तो निश्चित ही आपके अपने ही आपके विरोधी हो जाते हैं। जब आप में अंदर से सामर्थ्य ही नहीं रह जाएगा तो स्वाभाविक है कि जो आपका जी हजूरी करते थे वही आपका विरोध करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप बुध का यदि उचित उपाय न करें तो स्थितियां भयावह होती चली जाती हैं। तो बुध के उपाय के अंतर्गत आज हम आपको बताने चल रहे हैं कि यदि आपका बुध किसी ऐसी स्थिति में है, अथवा जो भी आपको लक्षण बताए गए इनमें से कोई भी लक्षण आपके साथ प्रभावी होता हो, तो आप सर्वप्रथम बुध मंत्र का जप करना आरंभ कर दें। ओम बुंग बुधाय नमः, इस मंत्र का जप अवश्य करें। प्रयास करें 108 की संख्या प्रतिदिन हो जाए। इसकी स्वयं की संख्या जो होती है वह 17,000 की होती है। अगर पूरी संख्या इसकी देखा जाए कलौ चतुर्गुणा प्रोक्ता के आधार पे तो 68,000 68,000 की संख्या में अगर इसका जप किया जाए तो इसकी पूर्ति होती है। क्योंकि दैनिक जीवन में हमारे लिए निजी रूप से करना थोड़ा कठिन होता है, तो आप चाहे तांत्रिक मंत्र हो चाहे वैदिक मंत्र हो, इसका किसी ब्राह्मण के माध्यम से भी करवा सकते हैं। उससे भी पूर्ण रूपेण आपको लाभ होगा। उचित अनुष्ठान के रूप में संकल्प लेकर के यदि ब्राह्मण भी आपके लिए करेगा तो लाभदायक रहेगा। तो 68,000 की संख्या में जब उसका दशांश हवन, तर्पण, मार्जन और ब्राह्मण भोजन यह पूर्ण अनुष्ठानिक क्रम यदि होता है तो पूर्ण रूपेण आपको लाभ होगा। इसके साथ ही यदि आप स्वयं भी कर रहे हैं जब, तो पूर्ण करके नित्य बुध मंत्र का जप करें। बुध के लिए स्तोत्र का पाठ करें, बुध स्तोत्र का पाठ करें। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक। बुध स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, बुध कवच का पाठ कर सकते हैं, बुध गायत्री का जप कर सकते हैं। साथ ही बुध के 108 नामों का भी स्मरण कर सकते हैं। इनमें से कोई भी उपाय आपके लिए श्रेष्ठ कारक होगा। सभी करें तो और भी अनुकूल होगा। यदि आप यह उपाय करते हैं तो निश्चित ही शीघ्र ही लाभ होगा आपको। बुध के लिए अन्य भी उपाय हैं, जैसे रत्न का धारण करना। बुध के लिए पन्ना रत्न धारण किया जाता है।
पन्ना चूंकि काफी महंगा रत्न होता है, मूल्यवान रत्न होता है, तो उसकी असमर्थता में मरगज भी आप धारण कर सकते हैं। आप ग्रीन जिरकॉन भी धारण कर सकते हैं। ऐसे कुछ उपरत्न भी हैं जिन्हें आप अवश्य में धारण कर सकते हैं, वह भी आपको अवश्य ही लाभ देगा। लेकिन अधिकस्य अधिको फलम, जितना श्रेष्ठ होगा उतना ही अच्छा और शीघ्र लाभ देता है। यह ध्यान रखिएगा। इसका मतलब यह नहीं कि पन्ना ना धारण करके और पन्ने जैसा ही प्रतिफल आपको मरगज भी देगा, तो यह संभव नहीं होगा। क्योंकि जितना आप मीठा डालेंगे, जितनी सा आप शक्कर अथवा गुड़ डालेंगे, उतना ही आपका मिष्ठान मीठा होगा। इसलिए श्रेष्ठ से श्रेष्ठ अपने सामर्थ्य के अनुसार धारण करने का प्रयत्न करें। यदि आप उपरत्न भी धारण करने के सामर्थ्य में नहीं हैं, तब आप बुध से संबंधित अन्य उपाय कर सकते हैं। जैसे बुधवार का व्रत कर सकते हैं, गणपति के ऊपर गणेश भगवान की उपासना कर सकते हैं, गणेश मंत्र आदि का जप कर सकते हैं, गणपति दर्शन कर सकते हैं, गणेश जी को दूर्वा अर्पित कर सकते हैं। यह सब भी बुध से संबंधित श्रेष्ठ उपाय माना जाता है। अथवा आप बुध से संबंधित दान कर सकते हैं, अर्थात हरी वस्तुओं का दान करना, हरे वस्त्र का दान करना, हरे वस्त्र अधिक से अधिक धारण करना, यह सब कहीं ज्यादा श्रेष्ठ कारक माना जाता है। बुध से संबंधित आप और भी कुछ ऐसे उपाय हैं जिसे यदि आप नियम और विधि पूर्वक करते हैं तो लाभ होता है। जैसे दूर्वा के रस से स्नान करना भी औषधि स्नान के क्रम में आता है और श्रेष्ठ माना जाता है। तो ये रहे बुध से संबंधित उपाय। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा आगामी वीडियो सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाइए, जिससे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और यदि आपके मन में कुछ विचार, कुछ जिज्ञासा हो तो अवश्य आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। हम शीघ्र ही प्रयास करेंगे उस जिज्ञासा की पूर्ति के लिए। धन्यवाद। नमस्कार।